ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुजरात की 142 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में 2 चरण में मतदान संपन्न होगा। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। फिर हिमाचल प्रदेश के साथ ही 8 दिसंबर को चुनावी परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि यहां हमेशा की तरह इस बार भी भाजपा काफी मजबूत दिख रही है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी को मजबूत टक्कर दी थी, जिसे देखते हुए बीजेपी कोई चांस लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पहली बार यहां के चुनाव मैदान में उतर रही आम आदमी पार्टी के गुजरात में प्रवेश करने से यहां चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आपको बता दें, गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी आम आदमी पार्टी ने चुनावी तारीखों से पहले ही मजबूत दावेदारी पेश करते हुए राज्य की 80 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। यूं तो गुजरात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का गढ़, या यूं कहे कि अभेद किला रहा है। यहाँ 1995 में सिर्फ 1 साल के अंतराल को छोड़कर बीजेपी लगातार सत्ता में रही, लेकिन कांग्रेस के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए इस बार भी कांग्रेस का दावा किसी भी तरह से कमजोर नहीं आंका जा सकता। साथ ही साथ आप पार्टी का हिंदू कार्ड यहां बीजेपी को सीधी टक्कर देता नजर आ रहा है। आपको बता दें, 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस चुनाव में हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी की युवा तिकड़ी ने चुनाव को नजदीकी बना दिया था। इनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और 77 सीटें जीतने में सफल रही। बीजेपी ने सभी सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 177 सीटों पर चुनाव लड़ा। कुल वोट प्रतिशत में से बीजेपी ने 49.5%, जबकि कांग्रेस ने 41.44% वोट हासिल किए थे। इनके अलावा यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी को 2 सीट, एनसीपी को 1 और 3 सीटों पर निर्दलीयों को कामयाबी मिली थी। हालांकि इस बार गुजरात की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में कोई प्रमुख और बड़ा नाम सामने नहीं आ रहा है। पिछले चुनाव की हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवाणी की युवा तिकड़ी इस बार कांग्रेस के साथ नहीं है। अल्पेश ठाकोर और हार्दिक पटेल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। वहीं निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी अभी तक सक्रिय नहीं दिख रहे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। वहीं गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का अभेद गढ़ है, जिसे कांग्रेस अब तक भेद नहीं पाई है। पीएम मोदी करीब 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें, पिछले चुनाव में विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन पिछले साल भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात का सीएम बनाया गया। भूपेंद्र भाई पटेल हमेशा से ही गुजरात को डबल इंजन सरकार मानते हुए चला रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर्दे के पीछे से पीएम मोदी ही गुजरात विधानसभा चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं और ये चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। वहीं हार्दिक एवं अल्पेश ठाकोर के भाजपा में शामिल होने के बाद बीजेपी ने चैन की सांस ली, लेकिन पंजाब विधानसभा चुनाव जीत, सफलता एवं आत्मविश्वास के घोड़े पर सवार आम आदमी पार्टी ने उनकी परेशानियों को बढ़ाने का काम किया है। नोटों पर लक्ष्मी गणेश के चित्र छापने की बहस छेड़ अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को सीधे सीधे हिंदुत्व से जोड़ दिया है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर केवल भाजपा ही हिंदुत्व का झंडा उठा रही थी। आपको बता दें, आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी यह कहते हुए इस बहस को हवा दी है कि हिंदुत्व का ठेका अकेले भाजपा ने नहीं ले रखा है, क्योंकि गुजरात में अल्पसंख्यक समुदाय में शामिल मुस्लिमों की आबादी केवल 10% है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये दाव सटीक निशाने पर लगा है। यही वजह है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार शामिल होने के बावजूद आम आदमी पार्टी द्वारा मुकाबला त्रिकोणीय बनाए जाने की आशंका ने जोर पकड़ रखा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, गुजरात। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।